दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों नित्य नए नियोजित शिक्षकों के लिए खबर निकल कर आती है और जो भी खबर निकल के आती है वो काफ़ी सुकून भरा होता है। पूरा खबर जो होता है, पूरी जानकारी जो होती है वो काफ़ी दिलकश होती है। तो जी हाँ, आज हम आपके लिए बात कर रहे हैं कि EPF में जो आप राशि जमा कर रहे हैं उसको निकालने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही साधन युक्त सिस्टम आ रहा है। जी हाँ, आप जो है एकदम आराम से घर बैठे ATM से जो है ना, वो राशि की जो निकासी है आप कर सकते हैं। ये सुविधा आपको NPS वगैरह में नहीं मिलेगा, जो सुविधा आपको EPF में मिलने वाला है। EPF बहुत ज़्यादा सुधार करने जा रहा है और अप्रैल में से सारा कुछ जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि क्या क्या अपडेट होगा, तो मैं आपको दे रहा हूँ कि EPF का नियम है कि अपने सारे कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति तिथि से वो देता है सारी सुविधाओं का लाभ। लेकिन नियोजित ही ऐसे शिक्षक हैं जिनका नियुक्ति तिथि से लाभ नहीं मिल रहा है। तो EPF ने साफ कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी आच्छादित हैं EPF से, उनका नियुक्ति तिथि से लाभ देना है। और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जितने भी EPF से आच्छादित लोग हैं, जो भी सेवक हैं, उनको हर हाल में जो है EPF की जो राशि है उसकी कटौती जो है वो उनका योगदान तिथि से होना चाहिए, यानी नियुक्ति तिथि से होना चाहिए। जिस दिन आपकी नियुक्ति तिथि है उस दिन से आपको EPF की राशि में कटौती होगी या होने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगी, तो आपको पीछे से कुछ सरकार ऐड देगी टोटल, और फिर आपका जो कट रहा है ना उतना पीछे से फिर कटेगा। और अब आपको आज के अप्रैल से जो है वो आपका जो वेतन है, जो मूल वेतन है 30,000 मान करके फिर EPF की राशि में कटौती होगी। तो चलिए, उससे कटौती होने से आपको क्या होगा ना, उसमें कई तरह के फ़ायदे हैं। उसको पहले फ़ायदे हम लोग जान लेते हैं, फिर राशि के निकालने का आसान तरीके पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उसमें फ़ायदे ये होंगे कि अब EPF की राशि जब ज़्यादा कटेगा तो स्वाभाविक है कि आपके जो प्रोविडेंट फंड है उसमें भी राशि ज़्यादा जमा होगा, और जब आप रिटायर करिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा सुविधाएँ मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक दूसरा होगा कि आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है आपके पेंशन में। ये दो हो गया फ़ायदा। उसके बाद तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि आपका भविष्य जो है ना वो सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें एक और अपडेट आ रहा है कि आप जो राशि जमा करिएगा EPF में, उसको निकालने का प्रक्रिया जो है ना वो आसान हो जाएगा। दूसरे में है ना कि कई जगह आपको दौड़ना होता है, तब जाकर के आपको EPF की राशि चाहे अन्य राशि जो है वो निकलता है। लेकिन EPF में होगा ना कि आपका जब जमा हो जाएगा तो आप उसमें से आसानी से आप EPF की जो राशि है उसको आप निकाल सकते हैं, वो उसमें भी बिना किसी परेशानी का। तो दोस्तों, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, तो आप ये सब चीज़ों का लाभ आपको बिल्कुल मिलने वाला है। और ATM के ज़रिए जो है, जी हाँ, ATM के ज़रिए आप UPI से भी निकासी की सुविधा आपको मिलेगा और सिस्टम को और ज़्यादा उन्नत किया जा रहा है। ये तो कब से मिलेगा, तो आपको अप्रैल से मिलेगा। और PF की निकासी जो जमा होगा, जो PF में जो पैसा आप कटवाए हैं उसको आप निकलवा सकते हैं। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी PF खाते का जमा धनराशि को ATM कार्ड से निकालने का जो सुविधा है वो प्रदान किया है, और UPI से भी आप पैसा उसको निकाल सकते हैं। और अप्रैल से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इस पर ट्रायल भी हुआ है, ट्रायल बिल्कुल सफल रहा है। बीते वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐलान किया है कि EPFO के सदस्यों के लिए निकासी सुविधा और आसान और पारदर्शी बनाई जाएगी, और इसलिए ATM से निकासी की सुविधा आप लोगों को दी गई है। ना सिर्फ नियोजित शिक्षकों को, बल्कि इससे आच्छादित जितने भी हैं कर्मचारी सबको। सूत्रों का मानना है कि EPFO 3.0 के सभी मॉडल पर ट्रायल हो चुका है, यानी कि उस पर ट्रायल हुआ है, और ट्रायल जो है वो काफ़ी सफल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में भी EPFO पूरी तरह से सुनिश्चित करना ये चाहती है कि उपयोग में आने के बाद कोई तकनीकी दिक्कत बाद में किसी भी कर्मचारी को नहीं हो। इसका भी परीक्षण हर दृष्टिकोण से किया जा रहा है। ध्यान रहे कि कुछ महीने पहले ही EPFO के सदस्यों ने PF खाते में धन जमा राशि का 75% तक निकालने की सुविधा है। अगर आपका PF कटा हुआ है तो आप 75% उसको निकाल सकते हैं।
और आवश्यकता होने पर आसानी से इसको निकालने की सुविधा आपको होगी। जब निकालना चाहिएगा तो आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं। तो आप देख लिया कि आपको EPF के माध्यम से राशि की जो निकासी है उसके कई सरल और आसान तरीके हैं। तो इसलिए जितने भी EPF से आच्छादित लोग हैं उनसे मेरा यही गुजारिश है कि आप खुशनसीब हैं कि आपके समय में EPF बहुत सारी सुविधाओं के साथ लैस होकर आ रहा है और आपको जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति तिथि से EPF का लाभ मिलने जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।